सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किसके शासनकाल में कितनी महंगाई बढ़ी है, तो ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल की और नरेंद्र मोदी। ये कंपैरिजन है ताकि आप समझ सकें। डीजल 161% महंगा हुआ और इधर आपने देखा बीजेपी सरकार में कितना हुआ। 230% एलपीजी के दाम मनमोहन सरकार में बढ़े और नरेंद्र मोदी सरकार में 13% दाम एलपीजी के बढ़े हैं। ये एलपीजी की बात की जा रही है। और इसके साथ ही अब आटे की बात करते हैं तो 102% 2004 से 2014 के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार में बढ़े 102%, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 43% आटे के दाम बढ़े हैं। किसके काल में कितनी महंगाई है आप बेहतर तरीके से समझ सके इसलिए आपको बता रहे हैं। चावल 121% महंगा हुआ 2004 से 2014 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10% चावल महंगा हुआ है। इसके अलावा दूध की बात करें तो 116% महंगा 2004 से 2014 मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 44% हुआ, यानी 2014 से 2022 तक की बात की जा रही है। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अरहर दाल 117% महंगी हुई, दाम की बात की जा रही है, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 63% दाम अरहर दाल के बढ़ गए। इसके साथ ही सरसों का तेल, यहां ज्यादा अंतर नहीं है। 2004 से 2014 यानी पूर्व सरकार में 84% इसके दाम बढ़े, तो अभी की वर्तमान सरकार में 79% इसके दाम बढ़ चुके हैं सरसों के तेल के। साथ ही पेट्रोल 112% मनमोहन सिंह की सरकार में बढ़े थे, और नरेंद्र मोदी की सरकार में 35% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। और पेट्रोल के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर कि की और क्या क्या चीजें यहां पर महंगी हुई। तो डीजल बेहद जरूरी, माल भाड़े में भी काम आता है, 161% बढ़ा है मनमोहन सिंह की सरकार में। एलपीजी के दाम हमने आपको बताया कि क्या कंडीशन यहां पर रही है, 13% मोदी सरकार में बढ़े, तो 230% यहां पर बढ़े थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। अब महंगाई दर की बात कर लेते हैं, वो भी आपको समझना बेहद यहां पर जरूरी होगा। महंगाई दर क्या कहती है? तो कांग्रेस काल में 2004 में 3.77% महंगाई दर, और उसके बाद देखिए ये कैसे धीरे धीरे बढ़ी। 2004 में 4.25% कांग्रेस के, तो बीजेपी की 4.9%, 2015 और 2016 की ये बात की जा रही है। इसके बाद आपको बताते हैं 2006 में कांग्रेस काल में 5.8%, और इसके साथ ही बीजेपी के शासनकाल में 2016 से 17 के दौरान 4.5% महंगाई दर रही। उसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो 2007 में कांग्रेस सरकार में 6.37%, और बीजेपी के 2017 से 2018 के शासन में 3.6%, और कम हो गई महंगाई दर। 2008 में कांग्रेस काल में 8.35% महंगाई दर रही, तो 2018-19 में और कम रही, 3.4%। 2018-19 की बात की जा रही नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। 2009 में 10.88% महंगाई दर रही कांग्रेस काल में, तो 2019-20 में 4.8% महंगाई दर रही। और उसके बाद कोरोना काल आया। 2010 में 11.99% मनमोहन सरकार में थी, यूपीए सरकार में, तो 2020-21 में 6.2%। याद रहे कोरोना काल शुरू हो गया था, ये हालात यहां पर हो गए। 2011 में पूर्व सरकार में 8.91% रही, तो 2020-21 में 6.2% ये महंगाई दर रही है। और इसके साथ 2012 में कांग्रेस काल में 9.48%, और 2020-21 में ये 6.2% रही। ये कोरोना काल किस तरह से आगे बढ़ा, उस वक्त की ये सारी परिस्थितियां हमने आपको बताई। एक साल का विस्तृत ब्यौरा आपको दिया है ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो कि महंगाई दर किस तेजी के साथ पूर्व सरकार में बढ़ी, और महंगाई दर किस तेजी के साथ इस वर्तमान सरकार के हर साल में बढ़ी। लेकिन ठीक है, विपक्ष में कांग्रेस है और उसे महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन जब बात अपनी सरकार की आती है